अहम खबर शामिल करते हैं। पीटीआई का वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने का फैसला। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि बानी पीटीआई ने वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने की मंजूरी दी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। बानी पीटीआई ने आपको बताते चले कि केपी में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी दी है। पीटीआई का वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने का फैसला सामने आ चुका है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि बानी पीटीआई ने वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने की मंजूरी दी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। बानी पीटीआई के केपी में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी दी है और ये बातें जो है ये गर्दिश कर रही हैं। और अभी जो बात सामने आई है कि बानी पीटीआई की जानिब से वफाक में और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ एमडब्ल्यूएम इस जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी गई है और ये कहा गया है कि इसके साथ ही हुकूमत बनाई जाएगी। पीटीआई का पंजाब और वफाक से एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। बात कर लेते हैं एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, पीटीआई ने फैसला किया है एमडब्ल्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी वफाक में और पंजाब में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत महदूद ऑप्शन थे। उसमें से एक ऑप्शन जो इस सारे इलेक्शन से कबल भी जिसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी वो एमडब्ल्यूएम के साथ ही इत्तेहाद का था। इस वक्त पीटीआई के पास इसलिए कम ऑप्शन थे कि जमात इस्लामी कौमी असम्बली के अंदर नहीं पहुंच सकी, उसकी कोई सीट नहीं है, लिहाजा वहाँ उनके साथ इत्तेहाद थोड़ा सा मुश्किल था। अलबत्ता केपीके के अंदर जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ जाएगी पंजाब में, क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक सीट है और नेशनल असम्बली के अंदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की सीट की वजह से तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा ऑप्शन कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अब दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि तहरीक वहदतुल मुस्लिमीन हो, इसके बहुत सारे मामलात ऐसे चीज़ों से जुड़े हुए हैं कि जिसमें रियासत के खिलाफ इनके बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि रियासत की इनकी तरफ से दहशत गर्दी के कुछ इल्ज़ामात इनके ऊपर है। जाहिर है कि वो अदालतों ने साबित करने हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस ऑप्शन का इंतखाब किया है वो आर्जी तौर पर तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सियासी तौर पर कोई लाए अमल की सूरत में सामने आए, लेकिन इसका मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर और देर पा असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान की सूरत में ही नजर आना है। ये इत्तेहाद बंद तो जाएगा, लेकिन साझे की अंडिया है कब चौराहे पर टूटेगी कुछ इसके हवाले से कहा नहीं जा सकता। तो अब देखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है कि अपने कार्ड खेल रही है और ये कोई कार्ड ऐसे नहीं है कि जो बहुत छुपे हुए हों, ये पूरे पाकिस्तान को पहले से इल्म था और चूंकि इन कार्डों की तादाद ही 2 या 1 थी। तो अब देखें आने वाले वक्तों में क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पास दस्तयाब जो एक ओनली ऑप्शन था, वन ऑप्शन था, उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया। जी तो फवाद अहमद साहब, वफाक में एमडब्ल्यूएम के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है क्या पीटीआई? अगर वो साथ मिल जाती है क्या तब भी इनकी नंबर गेम क्या पूरी हो जाएगी या फिर किसी और जमात को भी साथ मिलना पड़ेगा? देखिए जी, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं वो हुकूमत साजी करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। नंबर गेम्स की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना आसान उसके लिए नहीं होगा कि अपने मौजूदा नंबर्स के साथ हुकूमत साजी की तरफ चले जाए। जाहिर है कि उसको एमक्यूएम या किसी और पार्टी की ज़रूरत होगी कि जो उसके साथ नंबर्स पूरा करने का सबब बन सके। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जो थे और जो अब कामयाब हो चुके हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब का तस्करा किया जाए या और लोगों का तस्करा किया जाए, वो ये दावा करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर मौजूद हैं। तो भी कोई बहुत लंबा गेम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चाल जरूर चलेगी। अब एक आप ये कहें कि कॉन्टेस्ट मौजूद होगा, लेकिन साथ साथ इस कॉन्टेस्ट की मौजूदगी का मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी सोचना होगा कि वो अपने मामलात को आपस में अब तय कर लें, तभी हुकूमत साजी की तरफ वो बआसानी जा सकेंगे। उनके लिए एक मजबूत अपोजिशन मौजूद होगी अगर वो हुकूमत साजी करते हैं, और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए हुकूमत बनाने के अंदर। लेकिन अगर जिस तरह से बात की जाए केपीके के अंदर, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो नामजद किया गया है चीफ मिनिस्टर के लिए, तो इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात को खुश उसलूबी से निपटाने के बजाय, खुश उसलूबी से जो है वो अफाम तफहीम की तरफ ले जाने के बजाय महाजराई चाहती है। अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के वाकयात में न सिर्फ मतलूब हैं, बल्कि उनके हवाले से हमेशा ये एतराज सामने आया कि वो जारहाना हिकमत अमली रखते हैं, और जारहाना हिकमत अमली वो किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ नहीं बल्कि रियासत के हवाले से हमेशा दाएं बाएं के बयान देते हुए दिखाई देते हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کنفرنٹیشن کی طرف جانا جا رہی ہے، جو ملک کے لیے کسی صورت میں بھی جو ہے وہ خوش آئند نہیں ہوں گے. ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، عوام کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، سیاسی محاذ کے اوپر صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے. باقی بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ قومی اسمبلی کی جن نشستوں کا رؤوف حسن صاحب دعویٰ کر رہے ہیں یہ کتنی دیر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ رہتی ہیں، اور اگر یہ انٹیکٹ نہیں رہتی ہیں عین موقع پہ حکومت سازی کے حوالے سے ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں لے پاتی، تو بہرحال ملک ایک نئی دور کی طرف چلا جائے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک کیوس کریٹ ہوگا. تو اس وقت تک جو پی ٹی آئی کے کارڈز تھے انہوں نے اپنے سارے کارڈ، سارے پتے شو کر دیے ہیں، بلکہ شو کیا کرنے تھے، انہوں نے کھیل دیے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اس تمام چیزوں کو ان کے سیاسی مخالفین کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. لیکن اگر ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا جائے، جو نام کے پی کے اندر سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے معاملات کو حل کرنے کے بجائے سیاسی کشمکش کو مزید طول دینا چاہتی ہے، سیاسی کشمکش کو مزید جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اینکر پرسن فواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنی قیمتی رائے ہمیں دے رہے تھے.